ये गीत गाते वक्त कितने लोगों का दिल टूटा। ये तुझे मिला और इसलिए मुझे सब मिला, है ना। वो बात को जब हम सुनता है तो हमारे दिल में क्या लगता है? उसको क्या जरूरत था? तो हमारे लिए कितना जख्म किया गया, कितना सताया गया, है ना। क्या क्या बना। हम लोग जब गीत गाता है ना, एकदम दिल से गाना, आत्मा में गाना। मराठी में होने पर भी मेरा तो दिल टूट रहा था, मेरे को तो रोना आ रहा था, जबकि मैं जितना गहराई में समझना चाहिए नहीं समझ पाया। तो भी आत्मा ने समझाया, उतना में मेरा दिल टूट रहा था। बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, है ना। कई बार अपन गीत वगैरह गाता है, लेकिन मतलब वो गीत क्या, मतलब गीत है क्या, वो शब्द का अर्थ क्या है, वो ना समझ कर गाता है। हमें समझना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद देता है। आज का भी पुनरुत्थान के दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको एकत्रित किया, और खास करके हमें इतना बड़ा आनंद और आशा और शांति, अनंत जीवन, स्वर्गीय आशा, ये सब मिलने के लिए प्रभु हमारे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। उस बलिदान को याद दिलाने वाला मेष हमारे बीच में है। वो मेष जब भी देखता है तो एक भक्त का दिल टूटता है। अभी कई प्रकार पाप के चल में हृदय कठोर हो गया तो वो टूटने वाला अनुभव नहीं रहता, उनको कुछ लगता ही नहीं। जैसे कोड़ी को वो आग भी लगे कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो कोड़ है, कोड़ के कारण उसको असर नहीं होता, तो उनका वो सामर्थ्य नष्ट हो गया। ऐसा आज बहुत पवित्र लोगों का, ये भी हम पुनरुत्थान का पवित्र दिन में जब प्रभु की उपस्थिति में आता है और जब महेश हमारे बीच में देखता है, तुरंत हमें कितना एक ऐसे भी वो बहुत सूली याद करते हुए ना, एक सच्चा मसीह जीवन होता ही नहीं। हमने पिछले दिन में भी वो बात को याद किया, तो बहुत बड़ी बात है। आज भी मेष में जाने से पहले प्रभु ने दिया हुआ थोड़ा सा कुछ आलोचना बहुत प्रार्थना के साथ सुनना, क्योंकि बहुत मतलब गहराई से छुआ, इसलिए मैं आपको बोलता है बहुत प्रार्थना के साथ। एक एक शब्दों में कितना मतलब गहराई है, शब्द का वो गहराई आत्मा प्रकाशित करेगा, तभी हमारे जीवन बदलेगा। ये वचन अगर हम आत्मा में नहीं सुनेगा तो हमारे जीवन नहीं बदलेगा। इसके आधार के लिए एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा शामुएल उसका 22 अध्याय उसका 36 वचन का भी पाठ, 2 शामुएल चैप्टर 22 वर्स 36 उसका लास्ट पार्ट। और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। हाँ बस बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पर लिखा है तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है या बड़ा बनाता है ना। मतलब वो शब्द उसका ओरिजिनल परिभाषा, उसका मतलब इब्राहिम परिभाषा में अगर देखेगा तो उसका ऐसा है, तू नीचे आया मुझे बड़ा बनाने के लिए। क्या लिखा? तू नीचे आया मुझे बड़ा बनाने के लिए, है। कितना बड़ी बात है प्रियो, हमारा यीशु मसीह नीचे आया, है ना। वो एक चित्र हम लोग मानव बाइबल में पौलुस ने वो बात को लिखा, आपको याद है, फिलिपियों का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 6 से 8 वचन। इसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वो कहाँ पर थे? वो स्वर्ग में थे, वो ऊपर थे, लेकिन वो उस स्वर्ग में रह करके हमको नहीं बचा सकता था। ये बहुत बड़ी बात है ना भैया, वो स्वर्ग में रह करके हमको नहीं बचा सकता था। आप देखिए, हैं वो क्या किया, स्वर्ग से उतर करके वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए वो मनुष्य का
मनुष्य का रूप धारण किया। हमने पिछले दिन में भी प्रभु का 4 रूप का बारे में देखा था, आप लोग को याद होगा। तो वह मतलब मनुष्य के रूप में होकर के, एक गुलाम के रूप में होकर के वो हमारे लिए क्या बना, विरू बना। देखा अभी स्वर्ग में और वो स्वर्गदूत का आराधना का पात्र, आप लोग थोड़ा ये रियली हुआ ना भैया, ये हकीकत बात है ना, ये कोई नाटक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सत्य वचन है। ये सत्य वचन को हम विश्वास करना, उसको अमल करना कितना बड़ी बात है? वो स्वर्ग से वो कौन है? और वो क्या किया, किसके लिए किया? मेरे लिए, है ना। अभी प्रभु के साथ हमारा नाता जोड़ा है तो हमारे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, वो बात जानना कितना जरूरी बात है प्रियो, कितना जरूरी बात है? वो मेरे लिए वहां से उतर कर आया। वो बोलता है कि इब्रानियों 10 अध्याय का 7 वचन में, इब्रानियों 10 अध्याय का 7 वचन, तो मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ। देखो मैं आ गया, कहाँ से? स्वर्ग से ये दुनिया में आ गया। हमें ये बात को जानना है कि उन्होंने परमेश्वर होते हुए, परमेश्वर की उस समानता में रहने के लिए ना चाहते हुए स्वर्ग को भी त्याग करके क्या किया, वो मनुष्य बना, दास का रूप लिया। और इतना भी नहीं, वो क्रूस की मृत्यु, मतलब क्रूस की मृत्यु बोलेगा तो मानव दृष्टि में श्रापित मृत्यु है ना, वो श्रापित मृत्यु मेरे लिए आपके लिए सगा। बाप रे, क्यों इतना श्रापित मृत्यु सगा प्रियो है? मतलब प्रभु ने मुझको बचाने के लिए, मुझे बड़ा बनाने के लिए प्रभु मेरे लिए क्या किया, ये बात कम से कम उद्धार पाए वालों को जानना चाहिए। दुनिया नहीं जानता, वो बात अलग है? क्योंकि प्रभु को जानना हुआ लोग, प्रभु का लोग, वो लोग अगर उसको सही रीति में नहीं जानेगा तो आप देखना प्रियो है। और आप सोचो, एक बाप को बेटे के कारण मार खाना पड़ता है तो वो बेटे का दिल क्या होगा? अरे मेरे कारण मेरे पिताजी को मार खाना पड़ा, तो उसका वो बच्चे का दिल कैसे होगा? वो पिता के प्रति बहुत बहुत आभारी रहेगा, है? बहुत बड़ी बात है। उसमें कितना भयंकर बात है? महान परमेश्वर, हम सृष्टि, हम उस सृष्टि के लिए प्रभु दूसरा सृष्टि बना सकता था, वो सब खत्म करके एक नया शुरुआत कर सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसे भी नहीं किया। आप देखो हमसे कितना बड़ा प्रेम किया प्रियो। हम लोग जानना, ये सब आत्मा प्रकाशित करेगा तो कितना भयंकर विधि में, मतलब प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पर इस रीति में आने के लिए वो इतना नम्र और दीन था। उन्होंने नहीं कुड़कुड़ाया, विरोध नहीं किया, ये सब प्रेम से किया। तेरे कारण मुझे मरना पड़ा, ऐसा नहीं बोला है। कितना बड़ी बात है हमारे यीशु मसीह, कितना नम्र और दीन है ना। हम मसीह में विश्वास करता है तो हमें क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब यीशु मसीह कौन है ये जानकारी अगर हमारे में रहेगा तो, मतलब आज वो भी बात बहुत लोग नहीं जानते। अभी यीशु मसीह जब दुनिया में था, लोगों के साथ बात करने के टाइम पर यीशु मसीह अपने बारे में कई कुछ बात बोला। उसमें एक शब्द ये है, मत्ती की सुसमाचार 12 अध्याय का 6 वचन में यीशु मसीह बोलता है, पर मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। देखा, मंदिर से बड़ा कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर। मंदिर से बड़ा बोलेगा तो कौन है? परमेश्वर, परमेश्वर। तो मैं जो है, मैं मंदिर से भी बड़ा है। मतलब दुनिया में लोग किसी को बड़ा समझता है तो मंदिर को समझता, क्योंकि मंदिर में प्रभु रहता, इसलिए मंदिर बड़ा समझता था। लेकिन प्रभु बोलता है उससे भी बड़ा मैं हूँ। जब मत्ती 12 अध्याय का 41 वचन,
निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। देखा, यहाँ पर वो है जो योना से भी बड़ा है। निनवे के लोग योना की बात माना, पूरा देश राजा से लेकर प्रजा तक सबके सब वो योना की बात सुनकर के मन फिरा। ऐसे एक मन फिरावट बाइबल में है ही नहीं। निनवे का मन फिरावट एक सबसे बड़ा मन फिरावट है, आपको मालूम, इसका क्लास आपने सुना है। यहाँ पर प्रभु बोलता है यहाँ पर योना से भी बड़ा हूँ। बोले मैं कौन है? योना से भी बड़ा है। उसी मत्ती 12 अध्याय का 42 वचन। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। देखा, यहाँ पर वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। प्रियो, बोलने का अर्थ जो सबसे बड़ा है वो तुम्हारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह ये उनको समझाना चाहता है। अभी आपको मालूम है, मतलब दुनिया में सलोमन के जैसा इतना बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति है ही नहीं था, क्योंकि उसके समयों में जब हम पहले राजा उसका 10 अध्याय का 23-24 वचन में, पहले राजा उसका 10 अध्याय 23-24, फर्स्ट किंग चैप्टर 10 वर्स 23-24। राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। देखिए, बहुत दूर दूर से दुनिया से लोग सलोमन की ज्ञान की बात को सुनने के लिए लोग आते थे, है ना। बहुत गंभीर बात है ना प्रियो, है ना। सलोमन की ज्ञान की बातों के बारे में उसका पहले राजा 4 अध्याय है, उसका 29 से 32 तक वचन बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब किंग चैप्टर 4 वर्स 29 to 32। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के पिंडों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और विषयों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्य से वरन एतान, एजरही और हेमान और महलोल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे। देखा, उसने कितना नीति वचन कहा? 3000। देखो, उसमें से थोड़ा सा हमको मिला, अभी सब नहीं मिला, बहुत थोड़ा। 3000 नीति वचन कहा। और उसके 1500 गीत भी है। देखा, 1500 गीत भी है। 1005 मतलब गीत, बहुत कम गीत मिला। अब देखिए, है इतना बड़ा ज्ञानी था। पर तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? सलोमन से भी यहाँ पर सलोमन से भी बड़ा है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सलोमन को ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर बोलने का अर्थ है, कितना बड़ी बात है ना। और एक बार समझिए, स्त्री से बात करने की देवर यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 12 वचन। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? हाँ, देखा, बोले करता है मैं याकूब से भी बड़ा हूँ। जिन्होंने तुमको ये कुआं दिया ना, ये पानी पिलाना ना, मैं वो याकूब से भी बड़ा हूँ। मतलब इसको भी लोग बड़ा समझते थे। प्रभु ये बात उनको समझाना चाहते थे कि मैं बड़ा हूँ। आपको मालूम है, जब इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय पढ़ेगा तो यीशु मसीह दूधों से भी बड़ा, है ना। मतलब तीसरा अध्याय पढ़ेगा तो हरोन से भी बड़ा। मतलब याजकों में याजक बड़ा से बड़ा। इवन जब इब्रानियों 7 अध्याय के 26 वचन में, इब्रानियों 7 अध्याय के 26, हमारे योग्य था जो
पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया। देखा, स्वर्ग से भी ऊंचा, स्वर्ग से भी ऊंचा है। स्वर्ग से भी ऊंचा बोलेगा तो परमेश्वर है। बोले के अर्थ यहाँ पर सारे वचनों में प्रभु ये बात को प्रकट कर रहा है कि मैं ही वह हूँ जो कि ये सारा सृष्टि को बनाने वाला है। कितना बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में सच्चा जीवित प्रभु को जानना और इतना महान परमेश्वर, आप देखो प्रियो, वो महान परमेश्वर कितना धर्मी परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग त्यागा है। परमेश्वर होते हुए उस परमेश्वर का वो स्थान, मतलब उन परमेश्वर के साथ रहना, वो तुल्य ना चाहा। ये सब छोड़ करके दुनिया में आकर के मतलब क्या बना। जब यशायाह 52 अध्याय उसका 14 वचन, यशायाह 52 का 14 वचन, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था। उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। मनुष्य का, इसका मतलब क्या प्रियो है ना, मार मार करके आप देखो है, एक मांस का टुकड़ा जैसा सूर्य पर लटका हुआ है। आप थोड़ा, आप ये जो पिक्चरों में देखता है ऐसा नहीं प्रियो। यीशु मसीह को कोई पहचान नहीं कर सकता। वो इतना विलू बना, उसको सारे लोगों ने उसमें, मतलब दावीद जब भजन संगीता लिखता है ना, वहां पर एक शब्द है भजन संगीता 22 अध्याय उसका 6 वचन, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ। देखा, मैं कीड़ा हूँ। देखिए मैं कीड़ा, मतलब एक्चुअली उसका ओरिजिनल भाषा में लिखा हुआ बात मैंने आप लोगों को कई बार बताया। वो एक लंबा सही रहता ना, मट्टी में ऐसे जाता है, क्या बोलता है, अर्थो। अब लोग समझिए ना, वो पानी बारिश के टाइम पर बाहर आता है मट्टी से, है ना। वो कभी आपको काटता नहीं, वो आपको कोई नुकसान नहीं करता, और जो आप उसको भाव से रोनता है तो भी वो ऐसे करके देखा ना, बच्चे लोग भी उसको रोनता है। वो कभी किसी को काटता नहीं, वो किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। वो कीड़ा, कोई मतलब आप लोग उसका नाम, हमारा भाषा में उसको बहरा बोलता है, झांझूल, लेकिन अभी मैं झांझूल बोलूं आप समझ रहे हैं। मतलब मैं वो बना, सभी लोगों ने मुझे रोंदा, सब लोगों ने, राजा हो, प्रजा हो, याजक हो, मतलब ज्ञानी हो, सब लोगों ने मुझे पाप तेरे रोंदा। हो क्या बना प्रियो, ऐसे क्यों बना, इतना नीचे क्यों हुआ प्रियो, मुझे बड़ा बनाने की। कितने लोग विश्वास करते हैं? मुझको और आपको महान बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए यीशु मसीह इस रीति में हमारे खातिर रोंदा गया। आप लोग ये वचनों को थोड़ा जरूर ध्यान करना। आज मुझे मिला हुआ ये जो पदवी, प्रभु का बेटा बेटी है, स्वर्ग का अम्बासडर है, परमेश्वर की सहयोगी है, पवित्र जन है, याचक, भविष्यद्वक्ता, राजा, ये सारे पदवी प्रभु ने उधार पाए लोगों को दिया है। ये समय पर पूरा होने वाला है। अगर अभी हम जिन बातों में नियुक्त किया गया वो बातों में विश्वासियों की रहेगा तो वो आज कंक्लूजन में आज आपको बताने वाला है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम लोग उधार पाए हुए लोग इतना प्रभु से आभारी होकर के जीवन बिताना चाहिए, है ना। मसीह जीवन बहुत महत्व का जीवन है प्रियो। मसीह जीवन मसीह को जीने वाला या मसीह को प्रकट करके चलने वाला जीवन है, और उसके लिए अगर हम मतलब वो बात को नहीं समझा तो फिर बहुत भयंकर धोखा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखता है कि ये अवस्था में प्रभु क्यों बना, है ना। मतलब ये हमारा वो का जो बड़ापन
हमारे भावना से बढ़कर है, परंतु प्रभु का नम्रतापन हमारे वर्णन से भी बढ़कर है। प्रभु का बड़ापन हमारा भावना से बड़ा है, परंतु प्रभु का नम्रता हमारा वर्णन से भी बढ़कर है। अपन कोई भी उसका नम्रता का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह जो कहा हुआ, जो मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन में प्रभु ने कहा, मैं नम्र और दीन हूँ। प्रियो, मैं नम्र और दीन हूँ करके यीशु मसीह कहता है, तो हम उसका अर्थ क्या समझता है? अभी हमने जो भी ध्यान किया वो नम्रता, आप देखिए वो नम्रता हम कहां पर देख सकता है? प्रियो, यीशु मसीह मेरे लिए कितना नम्र बना है ना। ये नम्रता को धारण करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया, क्योंकि प्रभु ने इसलिए बोला ना, मेरा जीवा लेकर उससे सीखो। यीशु मसीह की वो नम्रता को धारण करने के लिए कौन तैयार है? हमको सब मुफ्त में चाहिए है। हमें प्रभु से सीखना है तो प्रियो हमें वो नम्रता चाहिए, क्योंकि आप ये बातों को बुद्धि में समझना चाहिए ना, आप वो डेंजर आप ही बनेगा, क्योंकि आप कुछ बात बुद्धि में भी समझ सकता है, परंतु आप प्रभु का काम में नहीं आएगा। आप बहुत एक डेंजर घमंडी बनेगा, लूसीफर का भाई बहन बनेगा, गुंडा दादा बनेगा। परंतु आप आत्मा में इन बातों को समझेगा, आप प्रभु का काम में आएगा, प्रभु आपको ऊंचा कर पाएगा। इसलिए समझना प्रिय, इसलिए समझना, ये बहुत प्रार्थना के साथ समझने वाला बात है ना। यहाँ पर जब प्रेरित पौलुस, आपको मालूम है, उस सच्चाई को जाना, इसलिए जब दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 12 वचन में, दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ। मैं तुम्हारे सामने कौन है? दीन हूँ। दीन है, मतलब ये मसीह की दीनता स्मरण दिला करके पौलुस कहता है, इसलिए मैं दीन हूँ। मसीह दीन बना, नम्र बना, इसलिए वो बोलता है कि मैं भी दीन हूँ। इतनी बड़ी बात है। हम से कितने लोग बोल पाएंगे कि मैं दीन हूँ? वो तो छोटा सा कोई बात आ गया तो मार पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ना, कई लोग प्रार्थना में भी बोलता है प्रभु में कीड़ा है, तो छोटी बात आ गया तो असली रूप दिखाता है। अरे ये तो कीड़ा नहीं, सर्फ है, सांप है, काटने वाला जिगरी सांप है ना। इतना भयंकर है, बोलने से बोलने वाला मुंह का वक्त कपड़ा। वास्तव में आज भी हम कहां पर आया? पे हमारे जीवन में मतलब ये नम्रता है क्या? स्वर्ग में प्रवेश करना है तो इतनी नम्र जीवन बिताना है, और ये नम्रता हमेशा नम्रता में बढ़ते जाना। आज भी लोग जाने अनजाने कई बातों में मतलब थोड़ा भूल जाता है, घमंडी बिक जाता। हमारे जीवन में मैं कहां तक नम्र बन पाया, ये बात को हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब वह नम्र बनेगा प्रभु याद करेगा, है ना। प्रभु वचन में आपको याद होगा 136 वचन संहिता था, उसका 23 वचन नंबर मतलब 136 136 वचन संहिता, उसका 23। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। एक्चुअली दुर्दशा में नहीं, दीनता में आना चाहिए। हमारी दीनता में उसने हमें याद किया, स्मरण किया है। देखो प्रभु हमें स्मरण करना, किनको प्रभु स्मरण करता? जो लोग दीन है, जो लोग नम्र है ना। जहां पर भी लोग नम्र बनता ना, स्वर्ग तुरंत, स्वर्ग का कनेक्शन जल्दी लग जाता। ये व्यक्ति नम्र है, इसका मतलब ये मेरा ही स्वभाव का बन गया है। स्वर्ग को जरूर आप नम्र बना तो तुरंत आपके ऊपर आया हुआ विधि हट गया। नम्र, जो व्यक्ति नम्र बनो। अभी कई लोगों को कई बातों का प्रार्थना है, लेकिन नम्र होने के लिए तैयार नहीं। प्रभु का काम करेगा भाई, और बाकी सबको बोलेगा प्रार्थना करो प्रार्थना करो। अब कितना भी दूसरा जैसे प्रार्थना करो, दुनिया प्रार्थना करो, कुछ फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नम्र नहीं। नम्र लोगों को प्रभु स्मरण करता है, बहुत बड़ी बात है।
प्रभु का कार्य हम लोग जानना चाहिए, है ना। आज में नंबर 1 नहीं, प्रभु हमारे लिए किया वो कामों को नहीं भूलना भी। हम लोग बिल्कुल मतलब मिट्टी से बनाया हुआ हमें बचाने के लिए प्रभु भी हमारे सामान बना बोलेगा तो कितना बड़ा बात है। यही तो बड़ा भेद है। बड़ा भेद में आपको मालूम है, जब पहला तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन में यीशु भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद है। देखो भक्ति का भेद, यीशु मसीह ये दुनिया में मनुष्य बनकर आना या प्रकट होना, उसको बोलता है भक्ति का भेद। भक्ति का भेद। वह जो शरीर में प्रकट हुआ। देखा शरीर में क्यों प्रकट हुआ है? शरीर में क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि इब्रानियों 2 अध्याय उसका 14-15 वचन, इसलिए जब ये लड़के मांस और लहू के भागी है तो आप भी उनके समान उनका भागी हो गया। देखा उनका मतलब लड़के वाले मांस और लहू की सहभागी होने के कारण उनकी समान मिलने के लिए बहुत बड़ा बात आने प्रियो है। वो हमारे लिए ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया है। वो कभी भी परमेश्वर कभी मरता नहीं, पर जो हमारे लिए उसको मृत्यु सहने के लिए वो दुनिया में मनुष्य बनकर आया। इतना बड़ी बात है, वे अपने जीवन में ये बात को जानना है। इतना अनोखा कार्य प्रभु मेरे लिए किया। आज वो बातों को हम कांत के समझ पाता है। बाकी मतलब 3 का 16 हमने ध्यान किया है, मैं इसमें वापस नहीं जाना चाहता हूँ। और वो हमारे समान वो ही है भक्ति का भेद। एक सच्चा भक्त वो हमेशा अपने आप को नम्रवती करते जाएगा। यहाँ तक मतलब घृणित जीवन एक प्रकार साबित मृत्यु भी सहने के लिए प्रभु तैयार हुआ। जब गलातियों 3 अध्याय उसका 13 वचन, गलेशियन 3:13, मसीह भी हमारे लिए श्रापित बना। हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वो मेरे लिए श्रापित बना बोलेगा तो अब थोड़ा सोचो प्रियो, हम श्रापित लोगों का श्राप प्रभु ने लिया और वो श्रापित मृत्यु सहा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मतलब मनुष्य एक बॉटमलेस पिट किचन में डूब रहा था। क्या बोलेगा हिंदी में? बॉटमलेस पिच, नीचे तट नहीं, ऐसा एक किचन की कुआं में डूबते जा रहा था। कभी ऊपर नहीं आ सकता, नीचे ही आएगा, नीचे जाएगा, कोशिश करेगा ज्यादा जल्दी जाएगा। ऐसा अनुभव से हमें ऊपर लाने के लिए यीशु मसीह ने ये सारा त्याग किया, इसलिए मुझको ऊपर लाने के लिए। आप देखिए प्रियो, मुझको बड़ा बनाने के लिए, मुझे महान बनाने के लिए क्या खूबी था मुझ में। मैं तो प्रभु को दुख देते रहा, दर्द देते रहा, परिश्रम कराते रहा, कष्ट देते रहा। उस मुझे पापी पर प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम किया। क्या प्रियो, कितने लोगों को प्रेम का अनुभव किया। मैं काम पर पड़ा था, प्रभु मेरे लिए क्या हुआ है ना। दूसरा कोरिन्थी 8:9 में क्या लिखा? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। जानते, कितने लोग जानते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को कितने लोग जानते हैं प्रियो? कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। देखा, वो तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ओह सच्ची में इतना महान धन्यवाद, उसका धन का कोई हिसाब कोई नहीं कर सकता। इतना महान धन्यवाद यीशु मसीह
जब दुनिया में आया उसको भूख लगा, धनवान को भूख लेने का क्या काम, कैसे रहो, उसको प्यास लगा है। आप देखो, उसको यात्रा करने के लिए एक गधा भी नहीं था, आप देखो भी वो हमारे लिए कितना कंगाल बना। लोग बात को प्रभु ने मेरे लिए क्या किया वो जानना चाहिए। हमारा अवस्था काम था जब आप वो ध्यान से पढ़ने वाली बात है। अभी भजन दो आप लोग ध्यान से पढ़ता ही है। एफिसियों दूसरा अध्याय उसका 1 से 9 तक का वचन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत रुक रुक करके पढ़ना। एफिसियों का पत्री चैप्टर 2 वर्स 1 to 9। उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी जिलाया। इसका मतलब हमारा अवस्था कहाँ था? मरी हुई। कैसे मारा हुआ था? वहां पर लिखा है अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखा, मतलब पाप और अतिक्रम के कारण हम मरे हुए थे। हमें उस मरा हुआ अवस्था से प्रभु ने हमको जिलाया। हमारा अवस्था वापस क्या था आगे? जिसमें तुम पहले मतलब हमको जिलाए जाने से पहले इस संसार की रीति पर, देखा, हम संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम कौन है? अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हाँ, वो शैतान के अधिकार के नीचे चलते थे, जो अपनी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, देखो बहुत भयंकर बात है। अभी भी आज्ञा ना मानने वालों पर कौन सी आत्मा काम करता? दुष्ट आत्मा काम करता। भयंकर एक बात है। ये सारा संसार दुष्ट के अधीन में है। सही बात है। यीशु मसीह को शैतान आकर के बोला, अगर तुम मुझे दंडवत करेगा तो ये सब तुमको देगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया। अगर उसका नहीं है, किसी ने सौंपा है। कौन सौंपा? हमारा ज्ञान बहादुर ने। नहीं समझा? आदम ने सौंपा हुआ तो मुफ्त में लेने के लिए नहीं आया, उसको व्यवस्था के अनुसार वापस लेने के लिए आया। बहुत बड़ी बात है ना। हमारे यीशु मसीह में जो कार्य हुआ उसको हम सही रीति में जाना है तो है बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने जो हमारे लिए किया। अभी आगे इनमें हम भी सबके सब, हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। देखा, पहले प्रभु में आने से पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। प्रियो, आज भी बहुत लोग प्रभु में बोलता है, परंतु अभी भी उसकी लालसा शरीर की लालसा है। उसको जो अच्छा लगता वही करता। मसीह जीवन ऐसा नहीं है। जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा। रोमी 8:13 में लिखा ना, जो शरीर के अनुसार चलेगा तो वो मरेगा। वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता सकता प्रियो। तो आज बहुत लोग बोलता है, आज बहुत लोगों को मैं बोला ना, हम लोग जब सिन्नर में उधर भी गया था, उनको पूछा मतलब उधार पाए वाले लोग कितना है? कुछ लोग हाथ खड़ा किया, कैसे उधार पाया? बोला 32 में लिया। अरे उनको वो सिखाया, तुम डुबकी लिया तो तेरा उधार हो गया। उधार हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसा कई लोग नहीं भी होगा, आपका अनुभव आपको मालूम। कई लोग शादी के लिए बपतिस्मा लेता है ना, शादी होने के लिए बपतिस्मा ले, जीवन बदला ही नहीं। प्रियो, आपको प्रभु के साथ कुछ भी नाता नहीं, आपको उधार का अनुभव नहीं, आपको प्रभु के प्रति भूख प्यास नहीं। संगति मिले ना मिले तो भी चलेगा, प्रार्थना करो ना करो चलेगा। भयंकर बात है। ये कपड़दास है, कब तक कहां तक चलेगा भाई? एक दिन जब मरने के बाद मार पड़ेगा। और अभी वज्रों को ठीक से जानना,
और अब ये वजन ठीक से जान करके मान करके नहीं चलेगा, अब नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सच्चा उदार पायो व्यक्ति को प्रभु के लिए जीना है प्रिय। कई लोगों को आज दुनिया की बातों के अलावा प्रभु की बात है ही नहीं है। इतना दुखदायी बात है। मंडली के साथ कुछ नाता ही नहीं। मंडली में क्या हो रहा है, कई लोग मालूम ही नहीं। इवन प्रभु का अनुग्रह अभी भी उस कोरोना के कारण आया था ये यूट्यूब, अभी भी प्रभु का अनुग्रह से चल रहा है। विपुल बहुत मेहनत कर रहा है। देखो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अभी भी नहीं देखता। देखिए मंडली से प्रभु ने क्या बात किया सुन लेता है नहीं। मैं आपको बोलता हूं, आपका प्रभु के प्रति भूख प्यास नहीं है, आप क्यों ये नाटक खेलता है? अब ये कपड़ भक्ति लेकर कब तक चलेगा? धोखा मत खाओ। एक उदार पायो व्यक्ति वो शरीर के अनुसार चलता है क्या? आत्मा पायो लोग आत्मिक लोग बोलता है। रोमियो 8:9 में क्या बोला? रोमियो 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, अगर प्रभु की आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं। देखा, तुम शरीर की दशा में नहीं बोलेगा, तुम शरीर के अनुसार नहीं चलता। शरीर का नहीं चलता, फिर कैसे चलता? परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में है, आत्मिक दशा में है। प्रयोग, आप आत्मिक दशा में नहीं है तो उसका 8 बजे और जो शारीरिक दशा में है ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। देखा, आपका जीवन से प्रभु का महिमा कभी नहीं होगा। वो परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। परमेश्वर को प्रसन्न कौन करेगा? जो आत्मा पाया और जो आत्मा का स्वभाव में जीता। उसका बाकी बात 8 का बाकी भी पाठ। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म नहीं। यो इसका मतलब मेरा वास्तव में नया जन्म पाया है कि नहीं, ये बात को जानना है ना। रोज हमारे जीवन बदलना चाहिए। मैं आपको बहुत बार बताया बात है, रोज जो नहीं बदलता प्रभु के आगमन में भी नहीं बदलेगा। आप सोचो कल कितना बदला, आज सुबह प्रभु जगाने के बाद में कितना बदला, कितनी बातों के लिए पछताव किया। प्रभु की उपस्थिति में आकर के निर्णय प्रभु में ले लेता है, खा लेता है। प्रभु आप क्या खा रहा है? दंड खा रहा है, पी रहा है। क्या खा रहा है? दंड खाता है, पीता है। सावधान रहना प्रियो। अब प्रभु को नहीं जिया, प्रभु को जीने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया। प्रियो एक समय हम लोग प्रभु के महात्म्य में नहीं थे, पाप और अतिक्रम के कारण मरे हुए थे। उस अनुभव में हम शरीर के अनुसार चलते थे। मेरी इच्छा वही मेरा निश्चय था। परंतु अभी मैं प्रभु में आ गए तो वापस एफेसियों 2 अध्याय उसका 3 वचन। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। देखा, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। अब देखो, शरीर जो चाहता या मन जो चाहता उसको पूरी करके जीने वाले एक ही जीवन थे प्रभु में आने से पहले। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। कौन सा संतान थे? क्रोध की संतान थी। देखो प्रिय, हम सिर्फ क्रोध का ही पात्र था, बोलेगा तो नरक का ही योग्य था है। लेकिन परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शब्द पढ़ने के टाइम पर घुटना टेकना चाहिए। परंतु जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ भैया? अनुग्रह से। अनुग्रह शब्द का अर्थ आपको मालूम है ना? हमारे में कुछ भी पात्रता ना होते हुए हम सिर्फ सजा पाना ही चाहिए। उस स्थान में प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा। आप देखो उद्धार पाया हुआ हर एक पवित्र लोग ये बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। मैं किसी कारण मुझे उद्धार मिलने के लिए, उद्धार पाने के लिए मुझे योग्यता नहीं, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि मुझे पर पड़ा।
धन्यवाद। देखो सारी पीढ़ी कलंकित थी, पापी थे। तब हम लोग उत्पत्ति 6:8 में देखता है नोहा के ऊपर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हुआ। देखा नोहा पर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हुआ। नहीं तो नोहा भी नष्ट होता था, सबके सब पानी में नष्ट हो जाता था, परंतु प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि नोहा पर पड़ा। प्रियो, आज ये अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग प्रभु की बातों में कितना दिन बना रहना चाहिए, बातों मानने के लिए कितना उत्साही होना चाहिए। आगे पढ़ रहे हैं। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। क्या बात है, धन्यवाद। स्वर्गीय स्थान में उसके साथ हमको भी बैठाया। आज यीशु मसीह कहाँ पर है? स्वर्ग में है, पिता की दाहिनी ओर बैठा, उनके साथ हमें भी बैठाया। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। देखो आज वास्तव में हम शरीर में दुनिया में है, परंतु प्रभु का दृष्टि में मसीह के साथ स्वर्ग में है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यीशु मसीह बोला, वायदा दिया, जहाँ मैं हूँ वहाँ तू भी रहेगा। और पिता को बोला, पिता जहाँ पर हम लोग है वे भी हमारे साथ रहे। पुत्र का प्रार्थना प्रभु कभी भी अनसुनी नहीं करता। बहुत बड़ी बात है प्रिय। और आगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। प्रियो, ये दुनिया में कोई भी कहीं भी घमंड नहीं कर सकता है। मैं अच्छा था इसलिए मुझको उद्धार मिला, नहीं प्रियो, हमारा कोई भी अच्छा ही नहीं। उसका मतलब प्रभु ने ये उद्धार जो तैयार किया, इतना बड़ा उद्धार, उसका मार्ग हमने देखा भी। उसको हमारे समान एक मनुष्य बनकर आकर एक पवित्र जीवन बिताकर हम पापियों का उस भार अपने ऊपर लेना पड़ा। आप देखो हमारा स्थान ले लिया प्रभु ने, उसके लिए सारा त्याग हुआ ना। 2 कोरिन्थी 5:21, लॉर्ड जीसस जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रियो, बोलने का अर्थ अभी स्वर्ग में पहुंचना बोलेगा तो स्वर्ग सिर्फ धर्मियों के लिए, वहाँ पर कोई भी पापी नहीं प्रवेश कर सकता। तो इतनी पाप के कीचड़ में डूबे हुए हमें प्रभु ने उठाया। आपको मालूम है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी ये बातों को सही रीति में समझेगा तो प्रभु उस पाप की दलदल में पड़े हुए हमको उड़ा करके क्या किया? स्वर्ग में। उससे बड़ा स्थान है क्या? है ना। वजन में एक वजन है, ये वजन आप लोग याद रखने से अच्छा है, 113 का 7-8 वजन, 113 का 7-8 वजन। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। अयो प्रियो, आप देखिए प्रियो, है इतना महान पदवी में किसको लाया? कंगाल को, नीचे लोगों को। देखा है ना। उसका एक दृष्टांत भी बोल करके मैं संदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपको मालूम है, भेड़ बकरी के पीछे चलने वाला एक चरवाहा दावीद, आप देखो, भेड़ बकरी चलाने वाला अनपढ़ आदमी है, मतलब ऐसे ऐसे बकरी लाठी घुमा करके चलने वाला एक दावीद है। प्रभु ने उसको चाहा, प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि उस पर पड़ा, इसलिए प्रभु गवाही देता है। आपको याद होगा 2 शमूएल उसका 7 अध्याय 8-9 वचन। इसलिए अब
तो मेरे दास दाऊद से ऐसा कहा, मेरा दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से, देखा, भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलने वाला उस अवस्था से, इस मनसा से बुला लिया, इस मनसा से मैं तुम्हें बुलाया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। देखा प्रियो, आप देखिए, दावीद का नाम आज भी, मतलब 3000 साल पहले जिया हुआ दावीद का नाम अभी भी हम लोग जानते हैं, जानता है ना? कितना बड़ी बात है? तो सबसे बड़ी बात, प्रभु ने उनका नाम, एक चरवाहा, भेड़ बकरी के पीछे चलने वाले एक चरवाहा को प्रभु ने इतना बड़ा नाम दिया, प्रियो, इतना बड़ा नाम दिया है। वो कितना भी परिश्रम करेगा तो ऐसा अवस्था में आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, है ना? तो प्रियो, हमारे जीवन में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दावीद इतना महान पदवी में आया तो मतलब दावीद अपने आप में कभी घमंड नहीं किया, खुद की प्रशंसा नहीं किया। देखिए, वो प्रभु की उपस्थिति में जाकर के आभारी होकर के अपने आप को नम्र और दीन करके टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु से कहने वाला एक बात, उधार पाए हुआ हमारे वोटों से भी निकलना चाहिए, है ना? वो क्या बोलता मालूम है? कोई दूसरा शामुएल उसका 7 अध्याय उसका 18 से 22 वचन पढ़ा। यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ? और मेरा घराना क्या है? मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है? ओह, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का सा नियम है। दाऊद तुझसे और क्या कर सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है। देखा, ये सब प्रभु ने बड़ा क्या काम दावीद के लिए किया। आप देखिए प्रियो, कितना महान बात है। वो बहुत आभारी होकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हम लोग जो भी है क्यों है? प्रभु के अनुग्रह से। कितने लोग रोज प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ करके बोलता है क्या? हमें हर रोज बोलना चाहिए, हर रोज बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उद्धार नहीं पाया होता तो आज ये शांति और ये आनंद, ये आशा हमारे में कभी नहीं मिलता। परंतु उद्धार पाए हुए लोग कभी भी ये बात भूल नहीं सकते। प्रभु आपने मुझ पर बहुत बड़ी करुणा किया, बड़ी दया किया, आपने मेरा उद्धार किया, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, हमने मुझे जीवन आशा दिया, मुझे आनंद जीवन दिया, आपकी आत्मा को मुझको दिया। देखो प्रियो, हम इतना आभारी होकर के प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आज हम आभारी है क्या? सच में हम प्रभु से आभारी है क्या? जो प्रभु से हमने पाया, प्रियो, प्रभु अगर हमें नहीं बचाया होता तो ये दुनिया का जीवन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा प्रियो। उसके बाद अनंत काल का जीवन है। उस अनंत काल का जीवन में कहाँ रहता? उस नरक में, भयंकर आग में। प्रभु ने हमें उस आग से बचाने के लिए कितना बड़ा प्यार दिया प्रियो, कितना बड़ा प्यार दिया। जो बच गया वे लोग प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, है ना? उस प्रभु की इच्छा में बना रहने के लिए कितना उत्साही बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उस भयंकर मृत्यु से, अनंत काल का भयंकर सजा से हमको बचा लिया। आज हमारा दिल आभारी दिल है क्या? है? आज सच में हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है तो उस आभार दिल के साथ आ पाता है क्या? मैं आपको परखना
अपने आप को जांचना, है ना। प्रभु ने हम पर कितना बड़ा प्रेम किया। प्रभु का वचन कहता है वो हमें महान बनाने के लिए वो उतर आया, उतर आकर के क्या किया है, वो हमारे समान मनुष्य बनकर वो अपने आप को नम्र करते 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 वो इतना विरूप हो गया, मनुष्य का रूप भी उसमें दिखता नहीं। इसलिए पाप की मार का करके विरूप बना हुआ हमें रूपवान बना के पिता के सामने खड़ा करने के लिए हमारे यीशु मसीह हमारे लिए विरूप बना। हमारे लिए वो क्या नहीं किया प्रिय, क्या नहीं किया? क्या हम उस प्रभु को जान पाया? कौन किसके लिए ये अवस्था में आया? मुझे पापी को बचाने के लिए, पाप की दलदल में डूबे हुए मुझको बचाने के लिए, मुझे स्वर्ग का नागरिक बनाने के लिए प्रभु मेरे लिए इस अवस्था में आया। प्रियो, उस बात को, उस प्रेम को याद दिलाने वाला मैच आज हमारे बीच में। जब भी हम ये मैच में शामिल होने के टाइम पर हम अपने दिल से ये गवाही देता है कि प्रभु यीशु आपकी मृत्यु के द्वारा मेरा मृत्यु हट गया और मुझे आपने अनंत जीवन देकर आपका सरदार बना करके आपके घर के अंग बना करके आपने इस पेश में भाग लेने का मुझे योग्य बनाया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत आभारी दिल से कहना चाहिए। तो मैं हर एक बहुत लोगों को बहुत नम्र विनती करता हूँ प्रियो, अपने जीवन को परखो। सच्ची में आपका उदार उपाय था। आज उस प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन में बिता पाता है। प्रभु आज मुझे में आनंद दे क्या, प्रसन्न नहीं किया, अपने आप को पाए, अपने आप को जान सका। तो ये वजह आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।